सत्ता में अब आपको भारतीय सेना का शक्ति पथ दिखाते हैं, जो पहली बार किसी आर्मी एरिया के बाहर एक रिहायशी इलाके में देखने को मिला। मौका था 78वें सेना दिवस का, जब जयपुर में 3 किलोमीटर लंबी आर्मी परेड हुई। लेकिन इसकी चर्चा आज भारत से ज्यादा उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन में हो रही है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता वाला संदेश भी है और हिंदुस्तान की मारक क्षमता का ट्रेलर भी है। वैसे तो परेड की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को सेना मेडल से सम्मानित करने के साथ हुई, लेकिन इसके बाद हथियारों की सत्ता का वो नजारा दिखा जो दुश्मनों के लिए एक मैसेज था। मैसेज ये कि भारत से उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आज हमने इसी आर्मी डे परेड पर अपने न्यूज मित्रों के लिए शक्ति, शौर्य और स्वदेशी सत्ता वाला एक घातक एल्बम तैयार किया है। लेकिन पहले उन जवानों का जिक्र जिनका नाम हर तरफ ट्रेंड कर रहा है। नाम है भैरव बटालियन, जिसका फर्स्ट लुक आज दुनिया ने देखा। भैरव बटालियन भारत के उन योद्धाओं की यूनिट है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद तैयार किया गया है। इसके जवान क्या भैरव बटालियन का प्रतीक चिन्ह और आदर्श वाक्य ही दुश्मन का दिल दहलाने के लिए काफी है। इसके प्रतीक चिन्ह में एक कोबरा की तस्वीर है और लिखा है भैरव अदृश्य और अदम्य। संदेश है दुश्मन की मौत निश्चित है, जबकि इसका आदर्श वाक्य है अभ्यम भैरव, मतलब निर्भीक रक्षक। यह पहला मौका था जब भैरव बटालियन किसी परेड का हिस्सा बनी। भैरव बटालियन को विशेष रूप से हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है। ये आधुनिक तकनीक से लैस सेना की सबसे नई टुकड़ी है, जो जमीन से आसमान तक हर मिशन के लिए पूरी तरह से ट्रेन है। इसके पास दुर्गम इलाकों में भी दुश्मन पर सटीक हमला करने की क्षमता है और इस यूनिट में हर कमांडो को ड्रोन आधारित युद्ध की ट्रेनिंग भी दी गई है। सबसे पहले हम आपको भैरव बटालियन के शौर्य वाली एक न्यूज रील दिखाते हैं। बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गर्म मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़ धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए, निर्भीक निडर सरसीना तान, सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। भैरव बटालियन के ट्रेलर के बाद हथियारों की सत्ता का चैप्टर भी खोलते हैं, जिसमें जयपुर की सड़क से आसमान तक हिंदुस्तान के पराक्रम के निशान देखने को मिले। हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व 251वीं आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा ने किया, जो रुद्र हेलीकॉप्टर की पहली पायलट है। शक्ति पथ पर सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के अलावा अपग्रेडेड शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट गन को भी दिखाया गया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और ड्रोन को मिट्टी में मिलाया था। भारतीय सेना के सबसे एडवांस्ड भीष्म टैंक की एंट्री हुई। दर्शकों की तालियों से पूरा इलाका गूंज गया। तो कुछ ऐसा ही नजारा तब दिखा जब शौर्य पथ पर आत्मनिर्भर भारत का अर्जुन टैंक आया। महल रोड के ऊपर से दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे ने फ्लाई पास्ट किया। तो अपाचे के साथ स्वदेशी LCH प्रचंड ने आसमान में हिंदुस्तान की हवाई शक्ति की प्रदर्शनी दिखाई। लेकिन पाकिस्तान के सीने में आर्मी डे की परेड की वो तस्वीरें सबसे ज्यादा चुभ रही हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के योद्धाओं की एंट्री हुई, यानी वो हथियार जिन्होंने पहलगाम के आतंकी हमले का ऐसी सिंदूरी जवाब पाकिस्तान और उसके आतंकियों को दिया जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। इसमें पाकिस्तान के 11 एयरबेस को मिट्टी में मिलाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी थी और वो आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम भी, जिसने तुर्की और चीन से आए ड्रोन को हवा में ही नामो निशान मिटा दिया था। आर्मी डे के मौके पर आपको झलक नजर आ रही है भारत के मजबूत हथियारों की। वो हथियार जो कि भारत की स्वदेशी ताकत को बढ़ाते हैं। यहाँ ठीक हमारे सामने आप ये जो मजबूत हथियार देख रहे हैं, ये K9 वज्र है। बेसिकली ये एक तरीके की होवित्जर गन है जो कि टैंक्स के ऊपर, यानी कि इस गाड़ी के ऊपर तैनात की गई है। और ये बहुत ही खास अवसर है भारतीय लोगों के लिए भी, भारतीय जनता के लिए, भारतीय सेना की गौरवशाली विरासत को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के साथ साथ इस परेड में ऑपरेशन सिंदूर के
दौरान अपनी क्षमता जो है वो सिद्ध करने वाले आधुनिक हथियारों और स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों का भी जो है और प्रणाली जो है स्वदेशी रॉकेट सिस्टम जो है उनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ब्रह्मोस जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया, रशिया और इंडिया के जॉइंट वेंचर का ये इक्विपमेंट है। और ठीक हमारे सामने ये आकाश मिसाइल सिस्टम है। आकाश मिसाइल सिस्टम जो है वो भारत की स्वदेशी तकनीक है। कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल प्रणाली है। ठीक हमारे सामने आप देख सकते हैं 155 कैलिबर 45 कैलिबर धनुष स्वदेशी गन। ये एक तरीके से जो बोफोर्स है उसकी रिप्लिका है या उसी की तरीके का एक स्वदेशी वर्जन है जो कि हमारे LAC और LOC पर तैनात किया गया है। ये स्वदेशी शक्ति के तहत तैयार किए गए तमाम वो इक्विपमेंट्स है जो हमारी भारतीय सेना को ग्राउंड पर और भी ज्यादा